हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, वीकली करंट अफेयर्स का। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो करंट अफेयर्स होगा ना, पहले 7 दिन का चलता था, अब 6 दिन का होगा, क्योंकि 7 दिन में वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी तो आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो रहा था। तो 6 दिन का करेंगे तो इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है, और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको पहले मैं साइन मंत्रा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इनका क्वेश्चंस का जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ सैटरडे को या संडे को। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखे साइन मंत्रा टेलीग्राम चैनल, ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना आप। दूसरा, अभी आपको पता है HSSC के एग्ज़ाम होने हैं, नवंबर लास्ट और दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ और न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, और आज भी वीडियो बनाई थी मैंने कि भाई CM साहब ने बयान दिया है कि अभी 1 लाख पदों की भर्तियाँ और होनी हैं, ठीक है, 1 लाख पदों की। तो ये भी वीडियो मैंने बनाई थी। तो हरिभूमि में भी था और जागरण है, दैनिक जागरण, उसमें भी है ये खबर। तो इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2-3 बातें हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये और एक और बता दूं कि HSSC मंत्रा से ग्रुप है, ठीक है। इसमें ये पब्लिक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी HSSC की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए मैंने बनाया था, आपसे पूछा था, वोटिंग करवाई थी, तो ये बनाया है। इसमें प्रमोशन के लिए, दूसरे यूट्यूबर्स के प्रमोशन के लिए कोई वीडियो का लिंक सेंड नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आई गोइंग टू ब्लॉक हिम, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये 3 बातें थी, मैंने आपको बता दी, और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, ठीक है, और मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा जितना मैं करवा देता हूँ। एक करंट अफेयर्स आपके एज इट इज़ मिलेंगे, एज इट इज़ मतलब वर्ड एज इट इज़ मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। ये आपने पूरी वीडियो देख ली मेरी, तो आपका करंट अफेयर्स कहीं नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ISA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ISA का नया अध्यक्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है ये समझिए पहले आप। ये एक ऐसे देशों का संगठन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश जिसको बोल देते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि सनलाइट है वो आपको मैक्सिमम पोल्स पे मिलेगी या फिर इक्वेटर के पास मिलेगी? इक्वेटर है 0 डिग्री होती है। आपको साथ साथ में ये स्ट्रेटेजिक के है, 0 डिग्री क्या होता है? इक्वेटर होती है, मतलब विषुवत रेखा होती है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक के है, आप नोट करते चलना, एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कॉपी बना रखी है, आप कॉपी बना लीजिए। कॉपी में जो मैं करंट अफेयर्स करवाता जाऊँ, आपको नोट करते जाना है, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे। इंपॉर्टेंट सब कुछ है इसमें, एक भी पॉइंट मिस मत करना। आपको स्ट्रेटेजिक के भी यहाँ से क्लियर हो गया और आपका करंट अफेयर्स भी क्लियर होगा। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ये 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो स्ट्रेटेजिक के है, कोई नहीं बताता आपको। तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये चौथा क्वेश्चन हो गया स्ट्रेटेजिक का। फिर ISA का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? गुरुग्राम। ISA का हेडक्वार्टर यहाँ है। 5 क्वेश्चन हो गए आपके स्ट्रेटेजिक की। तो इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है इंडिया को, हमारे भारत को, इंडिया को। पहले भी इंडिया ही था और अभी फिर से 2 साल के लिए इंडिया को बनाया गया है। और इसका उपाध्यक्ष वो फ्रांस को बनाया गया है, फ्रांस को। इसे भी दोबारा से बनाया गया है, ये पहले भी यही था फ्रांस, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जो पहले से जिनको याद है कि ISA का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो एज इट इज क्वेश्चन है। बाकी 5 क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक के आपके हो गए यहीं पे। तो ऐसे मेरा तरीका है चीज़ों को लिंक करके पढ़ाने का, ठीक है। ऐसे मैं करंट अफेयर्स भी कराता हूँ और आपके जो स्ट्रेटेजिक के है वो भी क्लियर हो जाती है, ठीक है।
डस्टर तो कोई काम के नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी। वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। वृक्ष प्रत्यारोपण पहले जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता था वहाँ के वृक्षों को काट दिया जाता था, लेकिन अब उनको जड़ों को समेट करके उनको उखाड़ करके किसी नई जगह लगाया जाएगा। इसको बोलते हैं वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना। ठीक है, दिल्ली के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा। दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था। पहला प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा से थेरेपी चली थी ना, जो कोरोना को सही करने के लिए पहला बैंक यहीं खुला था, ये याद रखना बस। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी क्या है? ये जीबीएस संधू के द्वारा लिखी गई थी। जीबीएस संधू के द्वारा लिखी गई थी। ये कौन है? ये फॉर्मर रो चीफ है, रीजन एनालिसिस विंग। ये स्ट्रेटेजिक क्या होगी? जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो रो है, उसके फॉर्मर चीफ थे जेबीएस सिंधु, इन्होंने लिखी है। जो ये किसके बारे में है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जो इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी उनके बारे में थोड़ा बहुत खुलासा किया है इन्होंने, कैसे क्या था, तो ये उसके बारे में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फ्रेंच ओपन 2020 का विनर कौन है? फ्रेंच ओपन 2020 का विनर कौन है? तो ये राफेल नडाल है। इसको याद करने का तरीका क्या है? फ्रांस से हमने क्या लिए हैं? राफेल लिए हैं, राफेल विमान लिए हैं, फाइटर पायलट राफेल। तो याद करने का तरीका राफेल नडाल हो गया। और इन्होंने किसको हराया? सेकंड नंबर पे कौन है? नोवाक जोकोविच सेकंड नंबर पे हैं। और इगा सार्टेक बोलिए, 2-3 बार बोलिए, इगा सार्टेक। ये नाम ऐसे हैं, आप जब तक नहीं बोलोगे 3-4 बार आपको याद नहीं होगा क्या है इगा सार्टेक। ये वुमेन्स में है, वुमेन्स में विनर है फ्रेंच ओपन की इगा सार्टेक। तो ये बात होगी फ्रेंच ओपन के बारे में। आज आपको थोड़ा बैकग्राउंड में आ सकता है डिस्टर्बेंस, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, आगे से नहीं आएगा। इंडोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया जाएगा? मनोज कुमार भारती को नियुक्त किया जाएगा। इंडोनेशिया में मनोज कुमार भारती हैं। ठीक है, IFS अधिकारी हैं, इनको नियुक्त किया जाएगा इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता है। और ये सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर है जकार्ता। तो इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली है? ईस्ट कालीमंत्र में अपनी कैपिटल स्थापित कर ली है। ये बोर्नियो आइलैंड पे पड़ता है, बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया में। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि एटलस खरीद लीजिए, मैं आपको साथ साथ मैपिंग भी करवाता चलूँगा। ये अपना जैसे इंडिया हो गया, तो यहाँ नीचे ऐसे इंडोनेशिया पड़ता है। तो इंडोनेशिया में छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डूबता हुआ शहर था जकार्ता, इसको शिफ्ट कर दिया गया है इधर बोर्नियो आइलैंड पे, ईस्ट कालीमंत्र में। और जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है, मैं आपको करेंसी भी करवाता हूँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब बता देता हूँ। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो अब इससे आपकी स्टैटिक जीके भी बढ़िया हो जाएगी। करेंसी क्या है? इंडोनेशिया रुपया से आप याद रखना इंडोनेशिया। जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट हैं, ये चीज़ें आप याद रखना। यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना? कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप का। ठीक है ना, एक बार फिर दे देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। 8800525215। इस पर आप मुझे ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। कॉल मैं आपको उठाऊंगा नहीं, ये सिम मेरे पास नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई आपको मिलेगा, हर चीज़ का रिप्लाई मैं करता हूँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतने डिटेल में करंट अफेयर्स
और मैं आपको जीके भी करवाऊँगा, मैथ भी करवाऊँगा, इंग्लिश भी करवाऊँगा, रीजनिंग भी करवाऊँगा। 50-55 का आपका जुगाड़ करवा दूँगा, यहीं से मिलेगा देखने को, ठीक है। तो 3-4 वीडियो हो गई करंट की। अब ये पूरा मंथ हो जाएगा ना, ये अक्टूबर, तो इसके अक्टूबर के पूरे मंथ की हम वीडियो अलग से लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि भाई देख लीजिए करंट कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, IMF ने भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? IMF ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है -10.3। -10.3 यार, कोरोना की वजह से है ना, कोरोना की वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। -10.3 देख लीजिए, जीरो भी नहीं है, माइनस में चली गई है। ये है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने बनाया है और इसका 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी हेड है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टैटिक का ये अगर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। और IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और ये वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा नंबर का स्टैटिक का ये हो गया। और चीज़ों को लिंक करके पढ़ा करो, मैंने आपको बताया था। तो वर्ल्ड बैंक ने कब बताया था? जो चालू वित्तीय वर्ष है उसकी बात कर रहे हैं, पहले मत चले जाना। वर्ल्ड बैंक ने -9.6 बताया था। तो चीज़ों को ऐसे लिंक करके पढ़ा करें आप, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, शायद खत्म होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, आपको कैसे लग रहे हैं? आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको हेल्पफुल लग रही हो तो मेरे को लाइक चाहिए। जितने देखें उतने लाइक करना और कमेंट भी करना साथ में, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? ये लैंसेट ने प्रकाशित की है। लैंसेट, LANCET, लैंसेट ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है और जापान को पीछे छोड़ देगा। जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल तो माइनस में चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2050 तक कवर हो जाएगा। WEF 2021 की एनुअल मीटिंग कहाँ होगी? WEF 2021 की एनुअल मीटिंग कहाँ होगी? बर्गेनस्टॉक में होगी। बर्गेनस्टॉक में होगी, लुसन प्रांत में है, लुसन प्रांत में। और ये कब होनी है? ये 18 से 21 मई तक होनी है। 18 से 21 मई तक होनी है, ठीक है। बर्गेनस्टॉक में होगी, 18 से 21 मई तक होगी। पहले जनवरी में होनी थी, और कहाँ होनी थी? दावोस के अंदर होनी थी। दावोस स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है दावोस, ठीक है। लेकिन अब इसको 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है लुसन प्रांत में, बर्गेनस्टॉक में, ठीक है। जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ शुरू किया गया है। और नितिन गडकरी के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये प्रोग्राम। और ये इसकी लंबाई है 14.15 किलोमीटर है लेंथ इसकी, ठीक है। और ये श्रीनगर लेह को जोड़ेगा, ये सुरंग है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ेगी। नितिन गडकरी ने स्टार्ट किया है, 14.15 किलोमीटर लेंथ है। श्रीनगर लेह को वो जोड़ेगा। 5 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो 35 को 5 से गुणा कर रहे हैं तो, ठीक है, 175 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। 175 भी ना माने तो 150 क्वेश्चन तो मान के चलें, 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और कोई बताना करवाता होती इतनी डिटेल में, ठीक है। तो लाइक तो करके जाना भाई, इतनी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव स्पेशल पैकेज ऑफ RS इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये मतलब क्या कह रहे हैं? जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र
केंद्र कैबिनेट कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ की बजट है उसको सैंक्शन कर दिया है, मतलब मंजूरी दे दी है। क्योंकि ये राष्ट्र में हमारे केंद्र में जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उनके बराबर, हमारी कल्याणकारी योजनाओं के बराबर इसको यूटीज को लाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है। देव वेचावा कारणी किसकी आत्मकथा है? बाला साहेब विखे पाटिल की है। 14th लोकसभा मेंबर थे बाला साहेब विखे पाटिल। देव वेचावा कारणी, और पीएम ने इसका विमोचन किया है, प्रधानमंत्री ने हमारे इसका विमोचन किया है और 13 अक्टूबर को इसका विमोचन किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है, तो इसको याद रखना। चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किस सरकार ने किया गया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। सत्यदेव नारायण है इसके गवर्नर। मैं छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा। हेल्प मी मोबाइल डेस्क, ये ऐप लॉन्च की है हरियाणा गवर्नमेंट में। किसान मित्र, ये चौथी बार बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें। किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। आयुष मंत्रालय, आयुष केंद्र खोले गए हैं हरियाणा में, प्रयोगशालाएँ खोली गई हैं। ठीक है, समाधान से विकास पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा के अंदर ही। किसान मित्र हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हरियाणा के बारे में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर। पेप्सिको ने किस राज्य में एक इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? पेप्सिको ने 814 करोड़ की लागत से मथुरा कहाँ है? यूपी में है। यूपी का लखनऊ कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। 814 करोड़ से मथुरा में स्टार्ट करेगी पेप्सिको अपनी एक इकाई। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा भाई आपको। ठीक है, कोई भी एग्जाम फाइट कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। भारत पे ने कितने क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये 11 क्रिकेटर्स को बनाया है। ठीक है, $300 मिलियन लोन विस्टेड बाय एडीबी। एडीबी मतलब किसको? अपना एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1945 में इसका स्थापना हुआ था। आप देख लेना एक इसको। ठीक है, ये 300 करोड़ मिलियन डॉलर का ऋण किसे देगा? ये राजस्थान को देगा। राजस्थान का जयपुर कैपिटल है। इसका सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। और गवर्नर कलराज मिश्र इसका गवर्नर है राजस्थान का। और हरियाणा में जैसे किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पे स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र, ठीक है, ये मित्र जो हैं याद रखना है इनको। किर्गिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? सदीर जापरोव बने हैं। सदीर जापरोव हैं किर्गिस्तान के, ये पीएम बने हैं। और बिश्केक, केक से याद रखना, बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है। और सोम है यहाँ की करेंसी है, किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, और पीएम तो ये बन गए हैं। FATF ने किसे ग्रे लिस्ट में रखा है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट में रखा है? ये पाकिस्तान को रखा गया इनहेंस फॉलो अप लिस्ट, इनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट। ग्रे लिस्ट को इनहेंस फॉलो अप लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को याद रखना। और किसको रखा है? ये पाकिस्तान को रखा है। पाकिस्तान का क्या जान के करेंगे, क्या करंटी है, क्या प्रेसिडेंट है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। और क्रिकेटर इमरान खान इसका पीएम है। आरिफ मोहम्मद अलवी इसका प्रेसिडेंट है। सुरक्षा कवच का आयोजन किन के द्वारा किया गया है? सुरक्षा कवच ये किया गया है हमारी इंडियन आर्मी। देख रहे, बोलने में आसान लगती है। इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र की जो पुलिस है ना, महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा ये सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है, सुरक्षा कवच। और महाराष्ट्र की बात आ गई तो महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई है। उद्धव ठाकरे इसके सीएम हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। भगत सिंह कोश्यारी इसका गवर्नर है। नेचिपो सुरंग की आधारशिला किसने रखी है? नेचिपो सुरंग की आधारशिला राजनाथ ने रखी है। राजनाथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह। और सियांग जिले में रखी इसकी आधारशिला। सियांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है सियांग जिला। राजनाथ सिंह ने रखी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो ईटानगर इसका कैपिटल याद रखना है ना। और पेमा खांडू
पेमा खांडू, इसका गवर्नर याद कर लेना पेमा खांडू, और जो ना पेमा खांडू इसका सीएम, और गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा इसका गवर्नर याद कर लेना। ठीक है, ये बात होगी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कितने डस्टर यूज कर लो, लास्ट में कपड़ा ही काम आता है। ठीक है ना। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का सीएमडी किसे बनाया गया है? वेस्टर्न कोल लिमिटेड इसका सीएम बनाया गया है मनोज कुमार को। मनोज कुमार को 1979 में वेस्टर्न कोल फील्ड का निर्माण किया गया था। इसका नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। मनोज कुमार को बनाया गया है। ठीक है। के उषा डाइड हु वाज सी? के उषा मर गई हैं, निधन हो गया है, देहांत हो गया है। वो कौन थी? वो केरल की। मरना ये गलत शब्द यूज कर लिया हमने, तो इसके लिए माफ़ी। देहांत हो गया, ये कौन थी? के उषा। के उषा हैं ये केरल की फर्स्ट वोमेन सीजीआई थी, चीफ जस्टिस। सीजीआई नहीं, सीजीआई ये गलत लिख दिया होगा मैंने। सीजीआई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, यहाँ ऐस कर लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट वोमेन थी, के उषा था। इनका निधन हो गया है फिलहाल। और केरल की बात है, पिनराई विजयन इसके, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, पिनराई विजयन इसके सीएम हैं। और ठीक है, और केरल में शांत घाटी है केरल के अंदर। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये इसके अंदर, केरल के अंदर शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, 2 स्टैटिक जिक्के आपके होंगे। गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं केरल के अंदर। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मैं जितने भी करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ, आप देख सकते हैं, कुछ एक हिंदी में है, कुछ एक इंग्लिश में है। तो मैं 8-10 जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी को देखता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जो जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, मैं न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपके पास शेयर कर देता हूँ कभी कभी, कि ये दे रखा है आज की न्यूज़ है। तो 8-10 न्यूज़पेपर को देखने के बाद ही मैं ये जितने करंट अफेयर्स होते हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इतने बातें सब वहीं से निकल के आती हैं। एक बार इंक फिलअप कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है कि मैं चीज़ों को लिंक करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। यदि आपको लगता है वीडियो मैं सही बना रहा हूँ, अच्छी आपको लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतना डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नीचे से नीचे हरियाणा का कोई भी एग्जाम ले लीजिए और ऊपर से ऊपर यूपीएससी आप दे लीजिए, इतना कंटेंट आपके लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है। दुष्कर्म मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान बांग्लादेश ने रखा है। बांग्लादेश ने रखा है। बांग्लादेश की ढाका इसकी कैपिटल है, टका इसकी करेंसी है, शेख हसीना इसकी प्राइम मिनिस्टर है, और अब्दुल्ला हामिद इसके प्रेसिडेंट हैं। एटीएस चीफ जयजीत सिंह को बनाया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का बनाया गया है जयजीत सिंह को। नीदरलैंड में भारत का राजदूत प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की। यूरो यहाँ करेंसी चलती है। मार्क रूट यहाँ का पीएम है नीदरलैंड का। ठीक है, किस देश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? ये बर्लिन में लगाया है। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। यहाँ पर नाइट में जितनी भी सुविधाएं हैं सब बंद हो जाएंगी। जितने मॉल हैं, जितने भी सिनेमा हॉल हैं, जितने भी मार्केट वगैरह सब है, सब बंद रहेगा कोरोना के कारण। ठीक है, युद्ध सेवा अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये मिंटी अग्रवाल बनी है। युद्ध सेवा अवार्ड पाने वाली है मिंटी अग्रवाल। 8 अक्टूबर जो ये क्या था, इंडियन एयरफोर्स डे था, मैंने आपको करवाया था। आरकेएस भदौरिया यहाँ के क्या आईएएफ के चीफ हैं, आरकेएस भदौरिया। और ये अवार्ड है, ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा दिया गया है। बाकी दिया तो आरकेएस भदौरिया जी ने दिए हैं, बाकी इन्होंने अवार्डेड किया है। ठीक है, इनको क्यों दिया गया है युद्ध सेवा अभ्यास?
क्योंकि जो आपको पता होगा 2019 में एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक बोलते हैं इसको, बालाकोट स्ट्राइक थी। जो इसके हेड थे वो अभिनंदन वर्धमान, विंग कमांडर, ठीक है। तो इनके साथ थी मिंटी अग्रवाल, इनके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको देख लीजिए, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अभिनंदन के साथ ही, इसलिए इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई, तो इसलिए इनको यूचे अवार्ड दिए गए। रिचेस्ट पर्सन इन फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 मुकेश अंबानी, नो डाउट। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम, और रोम जो इटली की कैपिटल है, इसमें इसका हेडक्वार्टर है। और क्यूडोंग इसके हेड हैं FAO के। FAO की बात होगी इतनी। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना होती है। बर्लिन, इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इटली में हेडक्वार्टर है। रोम इसकी कैपिटल है। और क्यूडोंग यहाँ के हेड हैं। अब आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसलिए 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। पूछा है कौन सा सिक्का जारी किया। विजया राजे सिंधिया जो ग्वालियर की राजमाता हैं। कोई भी आपको कोई भी टर्म आए ना क्वेश्चन में, तो उसका पहला डिटेल निकालिए कि क्या है। डिटेल निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, विकिपीडिया बजाइए, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी नाम हो बड़ा, सब आपको विकिपीडिया से मिल जाएगा। विजय राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता थी। इनके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। कंप्लीटली ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्टेड बाय विच यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन होगा एडमिशन का, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ये जिंक स्मेल्टर बनाया जाएगा। और गुजरात के विजय रूपानी यहाँ के CM हैं, ठीक है। और यहाँ कैपिटल गांधीनगर है। और टीजर गन यहाँ की पुलिस को दी गई हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल को पकड़ना होता है वो बेहोश हो जाए, गोली मारने की जरूरत नहीं होती। टीजर गन होगी। और फर्स्ट रूफ इंस्टॉल की गई है किसकी, सोलर की। तो साथ साथ देखिए कितने करंट अफेयर्स में आपको, करंट अफेयर्स क्या स्ट्रेटेजी की आपको बताता चल रहा हूँ, तो ठीक है, शेयर करना मैक्सिमम। एक दिन का PM फिनलैंड में किसको बनाया गया है, एवा मोटो को एक दिन का यहाँ का PM बनाया गया है, ठीक है। ये 16 साल की लड़की है। इसने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इसको नायक वाला काम कर दिया। मूवी है हमारी नायक अनिल कपूर की, उसमें एक दिन का CM बना था। वैसे यहाँ पे एक दिन का PM है एवा मोटो। हेलेंस्की इसकी कैपिटल है, फिनलैंड के। यूरो यहाँ की करेंसी है। और सना मारिन यहाँ का PM है, ठीक है। एक दिन का किसको बनाया गया है, एवा मोटो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। 16 साल की लड़की को PM बनाया गया। नोबेल प्राइज 2020 विनर मिलग्राम और क्या है, विल्सन, पॉल मिलग्राम, रॉबर्ट विल्सन और पॉल R मिलग्राम। ये दो नाम हैं। इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और आपको पता होगा, जितने चैनल से जुड़े हैं फिलहाल वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, उन सभी को पता होगा। कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको सेंड किया था टेलीग्राम में आपको सेंड किया था, ये कौन सा न्यूज़पेपर में था, इसकी कटिंग मैंने आपको सेंड की थी, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का अवार्ड मैंने आपको सेंड किया था। जो देख रहे हैं और जितने लोगों ने ये न्यूज़ देखी थी जो मैंने सेंड की थी, वो मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। एक बार रब कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, कोवैक्स पहल में कौन शामिल होगा। कोवैक्स पहल में, कोवैक्स
देखो नाम से क्लियर हुआ है, कोवैक्स मतलब कोरोना की बात चल रही है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जितने भी अभी एग्ज़ाम होने हैं कोरोना से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो कोरोना के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ, ठीक है। कितने लोग ये चाहते हैं कि जितने भी कोरोना से क्वेश्चन बने हैं वो मैं एक वीडियो में कवर करा दूँ, 40-45 जितने भी होंगे, तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, एक वीडियो बना देंगे। कोवैक्स पहल में चाइना सम्मिलित होगा, चाइना, इसमें 150 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं, ठीक है। और रशिया और यूएसए अभी इस पहल में शामिल नहीं हुआ है। ये पहल है क्या, इसमें 2 बिलियन टीके बनाए जाएंगे, मतलब इनका वैक्सीन तैयार की जाएगी। 2021 तक लक्ष्य रखा गया है 2 बिलियन का, ठीक है, रखा गया है। और इपवा कोरोना की सेकंड वैक्सीन बना दी गई है। किसके द्वारा बनाई गई है, रशिया के द्वारा बनाई गई है। और फर्स्ट किसने बनाई जाए ये पूछा जाए तो फर्स्ट भी रशिया ने गई थी, उसका नाम स्पुतनिक वी फर्स्ट वाली का नाम था, इपवा कोरोना सेकंड वाली का नाम है, दोनों रशिया ने बनाई है, ठीक है। और चाइना की बात की जाए, जी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं, रेनमिनबी इसकी करेंसी है, और इसकी कैपिटल पूछा जाए बीजिंग इसकी कैपिटल है। इतना आप याद रखना कोरोना के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर ये इसकी थीम थी। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर, प्रोटेक्टिंग द प्लांट विद स्टैंडर्ड ये इसका थीम थी 14 अक्टूबर को। अभी देखिए इंटरनेशनल डे बता रहा है और वर्ल्ड डे बता रहे हैं, तो इन दोनों में आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, जो हर एक देश में जो डे बनाया जाए उसको बोलते हैं वर्ल्ड डे। और इंटरनेशनल डे अंतर्राष्ट्रीय मतलब 1, 2, 3, 5, 7 मतलब जो लिमिटेड कंट्रीज में बनाया जाए, 2 से ज़्यादा कंट्रीज में जो डे बनाया जाए उसको इंटरनेशनल डे बोलते हैं, जो हर देश में बनाया जाए उसको वर्ल्ड डे बोलते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, इतनी कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, हमारा दाव है। और आपने भी यूट्यूब पे देख रखा होगा कि जितने भी वीकली करंट अफेयर्स आते हैं इतने डिटेल उसमें कहीं भी नहीं मिलता। यदि और कोई वीडियो ऐसी आ रही होगी तो वो कॉपी के अंदर होगी, कॉपीराइट उस पर हम लगा देंगे, थोड़े दिन में अपने आप ही लगा देगी यूट्यूब, हम क्या लगाएंगे, ठीक है। और इतना डिटेल आपको कोई नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट। और कोई आपकी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।